हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में आपको लेकर के, और उनकी अपनी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी हम देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, उसे भी जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं रीडिंग्स डालती हूँ 2 बजे, और सुबह 10:10 पे आती है एक रीडिंग। तो 2 बजे की रीडिंग में डिफरेंट टॉपिक होते हैं। आज मैंने एक रीडिंग डाली है, उसमें है या आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो उसे भी इस रीडिंग के बाद में ज़रूर देख लेना, अगर थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन में है तो। लविंग थर्ड पार्टी मोस्टली, मतलब कोई भी हो सकती है, आप देख लेना। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ट्रू लव, सच्चा प्यार है भाई, एकदम ट्रू लव। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है उनके रिश्ते में, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओवर थिंकिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इतना नहीं सोचना चाहिए, दिमाग खर्च हो जाता है। मैं भी बहुत ओवर थिंक करूँगा ऐसे, क्या करें, दिमाग है तो सोचते हैं ना। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़। डाउट, शक चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लेट गो रिलेशनशिप, ओ तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। रिलेशनशिप को लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब नहीं, मतलब सोचा जा रहा है, इसमें डाउट हो रहा है। कर्मा एंड रिकंसीडर, ठीक है, एक तरफ लेट गो रिलेशनशिप और एक बार दोबारा सोचना, ठीक है। ओवर थिंकिंग और डाउट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे दोबारा से कंसीडर किया जा रहा है कि क्या हम वाकई एक सही पर्सन के साथ हैं भी या नहीं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है। शायद ये रिलेशनशिप हमारे लिए, कोई एक सोच रहा है या दोनों सोच रहे हैं कि शायद ये रिश्ता हमारे लिए ठीक नहीं है, और रिश्ते को जाने देते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। डाउट है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन सब कुछ बताइए। मैं पहले जोडिक साइन देख लेते हैं, उसके बाद सॉरी क्लैरिफायर ले लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। सक्सेस एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। क्लैरिटी एंड 4 ऑफ कप्स अगेन। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, हो सकता है 4 ऑफ 4 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ठीक है।
ओवर थिंकिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, स्ट्रेंथ क्यों चाहिए। टू ऑफ सॉर्ड्स एंड टू ऑफ वंड्स की एनर्जी में देखिए यहाँ पे सिचुएशन है, दो रिलेशनशिप आपके पर्सन की ज़िंदगी में है, दो सिचुएशन है, ठीक है। एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स है, एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल। अब मुझसे फिर से कोई सवाल ये नहीं करेगा कि मैम आपने कंफ्यूज कर दिया, अभी मैं क्या करूँ। रीडिंग जो आती है मैं इन कार्ड्स को ही एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो अपने आप से देख लेना कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये इमोशंस भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के केस में यहाँ मुझे दो सिचुएशन दिखाई दे रही हैं, कर्मा इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन की फिलहाल एनर्जी है, कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है, ये अभी फिलहाल क्वीन ऑफ पेंटिकल के बारे में बहुत सोच सकते हैं, सोच रहे हैं। अगर ये मैरिड है तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इनकी वाइफ की हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स कोई लविंग रिलेशनशिप होता है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक मैरिज के टूटने जैसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये होगी कि यहाँ पे एक रिश्ता है जो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे टूट रहा है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, आपकी पर्सन इस क्वीन ऑफ कप्स से एक दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। इसके साथ हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुई है, एक इसको अपनी यादों को से रोक कर, मतलब खुद ऐसे लग रहा है जैसे इसको खो दिया है इन्होंने, ठीक है, इन्हें इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे समझ में आई। कुछ लोगों के लिए अभी हम आगे देखेंगे, आपके लिए एनर्जी तो और चीज़ें क्लियर होंगी, तब हम और एक्सप्लेन कर देंगे उस चीज़ को। अभी फिलहाल इस क्वीन ऑफ कप्स की यादों से भागते हुए नजर आ रहे हैं ये, ठीक है। दूसरी तरफ इसके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इसे खो दिया है, ठीक है। दोनों ही थॉट है, अभी हम बता देंगे कैसे। ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाना चाहते हैं, ठीक है, सक्सेस पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और इनका ये है कि ये कुछ नया अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी यही है कि ये किसी का प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं। कोई इनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, एटलीस्ट कम से कम दो चॉइसेस इनके पास ज़रूर हैं, जहाँ पे ये कुछ नया करना चाहते हैं, बट अपनी ज़िंदगी में अल्टीमेटली ये सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो अभी इनके दिमाग में वो इंसान ज़्यादा है जो इंसान फाइनेंशियली स्टेबल है, ठीक है, ये उसकी तरफ ज़्यादा चीज़ें सुने, ये क्लैरिटी चाहते हैं। हो सकता है इस इंसान के साथ लड़ाई हो गई है, इससे आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे पर्सन को। अगर इनकी वाइफ है तो ये अपनी वाइफ की तरफ मुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, या फिर उस पर्सन की तरफ बढ़ रहे हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल है। अब वो आप हो, दूसरा पर्सन है, नहीं पता, अभी आपके लिए रीडिंग देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। ये उस इंसान जिससे ये दूरी बना रहे हैं उसकी तरफ भी यहाँ पे ये क्लैरिटी चाह रहे हैं, उसकी तरफ भी देख रहे हैं कि अगर वो इंसान इनको क्लियर कर दे, इन्हें कुछ शक है उसके ऊपर, जहाँ से ये रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्योंकि मिक्स एनर्जी आई है तो मैं इसीलिए बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की पोजीशन में होंगे, कुछ लोग यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में होंगे। आप अपनी सिचुएशन जैसे आपके साथ रेजोनेट करे आप वैसे लेना, ठीक है। आपके पर्सन से इस क्वीन ऑफ कप्स से फिलहाल झगड़ा हुआ है, ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बारे में अभी लेट गो रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है, ठीक है, इस पर बहुत शक हो रहा है। अगर ये क्वीन ऑफ कप्स इनको, जिसके लिए ये इमोशनल है, वो इंसान अगर इनको क्लैरिटी दे दे तो ये उसके साथ समझौता करने को, वापस से सारी चीज़ें ठीक करने को, हील करने को रेडी है, बट शायद उधर से क्लैरिटी नहीं मिल रही यहाँ पे। लेकिन ये किस्मत से इन्हें लगता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है ना, ये एक बहुत डिवोटेड, मदरली केयर, एक मैच्योर, एक बहुत स्टेबल पर्सन की एनर्जी है, ठीक है, जिस इंसान ने इनको बहुत लॉयल रहा है। हालांकि ये दोनों ही एनर्जी एक लॉयल और फेथफुल इंसान को दिखाती है। आपके पर्सन की किस्मत अच्छी है जो दोनों ही एनर्जी उनकी ज़िंदगी में लॉयल और फेथफुल है इनके लिए, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है। बट क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ज़्यादा वाइट मटेरियल को दिखाता है। यहाँ पे इनकी एनर्जी क्या हो रही है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं, क्योंकि इसके बॉटम में भी इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी ज़िंदगी में आ गई ना, तो या आ गई या आ गया, मतलब आप मस्कुलाइन एनर्जी में हो, मतलब आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, और आपके पर्सन जो है वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, चाहे बेशक वो लड़की है। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी ज़िंदगी में आ गई ना, तो इनकी ज़िंदगी में बहुत सब कुछ, इनका किस्मत बदल जाएगी, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है। लेकिन इन्हें स्ट्रेंथ चाहिए डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन आपके साथ मैरिड है, बट उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा पर्सन है जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, ठीक है। तो हो सकता है इनको ये वहाँ पे भी चीज़ों को, लेकिन ये अभी यहाँ पे भी आना चाहते हैं जहाँ पे जिसके साथ मैरिड हैं उसके बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। और या फिर ये एनर्जी हो सकती है कि ये आपके साथ इनका लविंग रिलेशन है, बट ये मैरिड कहीं और है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी। तो हो सकता है वहाँ पे इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वहाँ से मिल रही हो जहाँ ये मैरिड है, ठीक है। आपके साथ इनका एक लविंग रिलेशन है, तो आपसे दूरी बना, तो इसी तरीके से आपको देख लेना है इस रीडिंग को। इनको स्ट्रेंथ चाहिए,
क्योंकि ये दोनों ही इंसान के साथ में ऐसा इनका अटैचमेंट है, क्योंकि एक से इनको स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है, वाइफ मटेरियल वाली फीलिंग्स बहुत आ रही हैं, दूसरे इंसान से इन्हें इमोशंस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, या इमोशनली ये खुद बहुत ज़्यादा अटैच्ड है उस इंसान से। तो यहाँ पे वही एनर्जी है इनकी कि ये किधर बढ़े इनको समझ नहीं आ रही, बट जिधर भी एक तरफ बढ़ते हैं कोई दूसरा इंसान छूट रहा है जिसे ये जो इनको बहुत तकलीफ दे रहा है, क्योंकि ये दोनों ही अपने हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, कहीं मैरिज का सपना टूट रहा है या मैरिज टूट रही है, टू की एनर्जी यहाँ पे, लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी किसी के साथ, द हायरोफेंट की एनर्जी है, किसी के साथ डिवोर्स केस, यहाँ पे किसी के साथ शादी टूटती हुई नजर आ रही है, अब आपके साथ टूट रही है, या अगर आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जहाँ पे ये ऑलरेडी मैरिड है तो ये वहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे दो रिलेशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की आज की एनर्जी ज़्यादा मैच करेगी। यहाँ पे आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, या तो आपके साथ या थर्ड पार्टी के साथ में, और आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, ठीक है। और अगर आपके साथ मैरिड है तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी जो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में। मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है। एक तरफ डिवोर्स केस जैसा कहीं पे कुछ है जहाँ पे लड़ाई झगड़े फाइट्स चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये एनर्जी है इनकी कि वहाँ पे फंसे हुए हैं, यहाँ पे कोई लीगल मैटर हो सकता है। एक तरफ सोल कनेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी डेविल की एनर्जी है, एडिक्शन, बेचैनी, डाउट, शक बहुत ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है अपनी पत्नी पे भी शक कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, या आपके ऊपर शक कर रहे हैं, मतलब जैसे भी वाइफ वाली, डिवोटेड है ये कहीं ना कहीं, ठीक है, अपने पार्टनर के लिए, इन्हीं के लिए, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि ये उस इंसान के साथ डिवोटेड है लेकिन ये उस पर शक कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है, शक कर रहे हैं, इन्हें भरोसा नहीं है, हो सकता है क्वीन ऑफ कप्स पे भरोसा ना हो सकता है क्वीन ऑफ पेंटिकल पे ना हो। अभी हम आपके लिए जब रीडिंग देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, और उम्मीद करना कि वहाँ पे इस तरीके की दोनों एनर्जी ना आए तो रीडिंग आपके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। द डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, इनको बहुत शक हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, बेचैनी है, इनको बहुत ज़्यादा कमिटेड है, लेकिन ये शक की वजह से अपनी इन्होंने क्या किया है, अपना जो माइंड है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। जहाँ तक इस क्वीन ऑफ कप्स पे ही इनको शक ज़्यादा है, ठीक है, इसी वजह से इनके माइंड में अब क्वीन ऑफ पेंटिकल चल रही है। किसी लविंग रिलेशन में अगर ये हैं तो इन्हें ये लग रहा है कि वो इंसान इनको धोखा दे रहा है, वो सही नहीं है इनके लिए, तो वापस जहाँ पे स्टेबल है हम वहीं पे सोच लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। या मैरिड वाली सिचुएशन ही नहीं है, दोनों तरफ अनमैरिड वाली कंडीशन ही है, तो ये जिसको ज़्यादा वाइफ मटेरियल मानते हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे, बजाय इस चीज़ के कि जो ज़्यादा इमोशनली जिससे अटैच्ड है उसकी तरफ बढ़ने के। यहाँ पे ये एनर्जी है, जिससे इमोशनली ज़्यादा अटैच्ड है एक्चुअली उस इंसान पे इन्हें शक है कि वो इन्हें धोखा दे रहा है। टू ऑफ कप सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है। द हैंगमैन की एनर्जी, फैमिली में उनके अपने स्पाउस और उनके बच्चे भी हो सकते हैं। इन्हें कुछ सेक्रीफाइस करना है, ठीक है, बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं चीज़ों के बारे में ये, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है धोखा, यस, इन्हें एक पर्सन से धोखा मिला है, ठीक है, या तो आपके पर्सन आपसे लग रहा है कि आप धोखा दे रहे हो या थर्ड पार्टी धोखा दे रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। द हार्मिट की एनर्जी है, बहुत सोच रहे हैं, लवर्स किसी के साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं ये, बहुत ज़्यादा अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन सोलमेट वाला, उसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। वो इंसान इनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, ये पैसे के आने का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स, ये एक्चुअली क्वीन ऑफ कप्स जिसके लिए इनका लविंग रिलेशन है उस इंसान ने से धोखा मिल रहा है, सीधी सी बात है। अब आप अपने आप को खुद समझ लो, अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और आपके पर्सन आपके साथ एक लविंग रिलेशन है, मैरिड नहीं है, तो ये क्वीन ऑफ कप्स आप हो, आप पे शक कर रहे हैं, आपसे एक दूरी बना रहे हैं, अपनी वाइफ के पास वापस जा रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो क्वीन ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन में आप आ रहे हो, आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, उस थर्ड पार्टी क्वीन ऑफ कप्स से दूरी बना रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। बट यहाँ पे मैरिज भी उस पर है, क्योंकि आपके पर्सन का इरादा ये है, ये एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, स्टेबल, ये रुके हुए हैं अभी ऑफर देने के लिए अभी यहाँ पे, क्योंकि ये अभी भी इस चीज़ में है कि वो वाला पर्सन, अगर सामने वाला पर्सन इनका डाउट क्लियर कर दे, अगर ये क्वीन ऑफ कप्स, और इनके मतलब जो भी इनका डाउट है, जो इन्हें शक हो रहा है कि वो इंसान जो भी जिस बात का भी शक हो रहा हो, ठीक है, कि इन्हें धोखा दे रहा है या कैसे भी, अगर वो क्लियर कर दे तो ये वापस उसी की तरफ चले जाएंगे अभी इनकी, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। चलिए हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन का नाम दोहराइए।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ओवर थिंकिंग, ऑप्शंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल तो नहीं लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ज़रूर आ गई। यहाँ पे ये भी हो सकता है एक सिनेरियो जो यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल आने के बाद स्टोरी में थोड़ा सा ये भी चीज़ आई है कि आपके पर्सन की एनर्जी ये भी हो सकती है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल, उधर क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत माइंड में था। हो सकता है अगर आपके पर्सन आपसे मैरिड है या कहीं और मैरिड है तो जो भी क्वीन ऑफ पेंटिकल है वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है। ठीक है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो आपके पर्सन, इसीलिए आपसे मैरिड है, या उधर तो आपके पर्सन की एनर्जी ये हो रही है कि इनका जो रिश्ता एक्स्ट्रा मैरिटल बना है उसका रीज़न ये है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल क्योंकि बहुत स्टेबल है और ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो इनको इस बात में उससे जलन होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, आपके पर्सन का बिहेवियर जो भी जिसके साथ मैरिड है, अगर आपके साथ रिश्ता बनाया है एक्स्ट्रा मैरिटल में आकर के, तो ये वो इंसान बहुत स्टेबल हो सकता है जिससे इनको जलन होती है, इन्हें लगता है कि ये उसके बराबर नहीं है, तो ये अपने अंदर के कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए इन्होंने आपसे रिश्ता बनाया हुआ है। और अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड है और आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, अच्छा जॉब करते हो, अच्छे स्टेबल हो, या जो भी है आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में सुपीरियर हो, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन आपके साथ, क्योंकि इनको कॉम्प्लेक्स है, इनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो इस वजह से इन्हें क्या कर रहे हैं, इन्होंने जो है थर्ड पार्टी अपनी ज़िंदगी में लाई हुई है। ठीक है, उसमें इमोशनली उससे ज़्यादा अटैच्ड है क्योंकि ये आपके साथ स्टैंड नहीं कर पाते, आपके सामने स्टैंड नहीं कर पाते। ठीक है, आपके सामने इनकी पर्सनैलिटी जो है वो डाउन हो जाती है। तो आपके साथ अगर इन्हें रिश्ता बनाना है तो इनका ये है कि तो फिर इनकी ईगो आगे आड़े आ जाती है कि बराबरी करनी है। ठीक है, तो डेविल की एनर्जी कई चीज़ों को दिखाती है, शक को भी दिखाती है, बराबरी को भी दिखाती है, जलन को, ईर्ष्या को भी दिखाती है। तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये एक्चुअली एक खुद ही एक नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक टाइप के पर्सन है, ये चीज़ों को सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो ये किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। अभी मैं चलो इनको क्लैरिफाई कर लेती हूँ फिर बात करते हैं। प्लीज़ डिवाइन 7, हमने जॉडिएक साइन की बात नहीं करी थी बट व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आ गया तो सभी साइन है। डेविल है तो मकर राशि आ गई, और लवर्स था, जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, सेजिटेरियस था वहाँ पे। ठीक है, बाकी सभी साइंस हैं यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है इनकी फैमिली इनको ऑप्शंस दिखाती है, ये भी चीज़ हो सकती है कि अपने फैमिली को फैमिली इनको ऑप्शंस दिखाती है। ठीक है, फैमिली इनको कई सारे ऑप्शंस इनके ज़िंदगी में लाके रखी हुई है, तो इन्हें वहाँ बढ़ने के लिए भी बोला जा रहा है, तो आपके पर्सन वहाँ भी चीज़ों को सही करना चाहते हैं। हालांकि जैसे मैंने बोला कि इनकी एनर्जी यही है कि अगर इन्हें क्लैरिटी मिल जाए तो ऐसा नहीं है कि फैमिली के सामने टोटली सरेंडर कर देंगे, ये उनसे फाइट बैक करने के मूड में भी हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देख ज़रूर रहे हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा फाइट बैक या मतलब जवाब दे सकते हैं, खुद को रोक सकते हैं कि मुझे करना है कि नहीं करना, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून ये तभी होगा जब इनको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, आपकी तरफ से कि आप इनकी तरफ बढ़ना चाहते हो कि नहीं, इनके साथ रिश्ता रखना चाहते हो कि नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। आप लोगों का रिश्ता कार्मिक हो सकता है कुछ लोगों का। ठीक है, अभी हम अंदर देखेंगे क्योंकि कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पे कार्मिक है, कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पे अगेन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये क्वीन ऑफ कप्स से एनर्जी इनकी यहाँ पे ये भी है कि क्वीन ऑफ कप्स के साथ ये तभी जा सकते हैं, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल पे एक्चुअली डिपेंडेंट है। ठीक है, ये उसके बगैर बढ़ नहीं सकते, ये इमोशनली क्वीन ऑफ कप्स के साथ ही है, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स क्योंकि इनकी तरफ से डिले हो रहा है बिकॉज ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो या तो ये ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हैं जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे, इनको डिवोर्स नहीं मिल पा रहा, तो सामने वाला बंदा जिसके साथ भी आपके साथ अगर उसमें है, मैंने दोनों ही सिचुएशन आपको क्लियर कर ली, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। जहाँ पे भी आपके पर्सन मैरिड है ना, वहाँ से निकल नहीं पा रहे, और निकलने का एक सबसे बड़ा, ना निकल पाने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये उस पर्सन पे डिपेंड है फाइनेंशियली। ठीक है,
और ये उससे निकलना चाहते ही नहीं है। बेसिकली ये खुद भी नहीं निकलना चाहते, चीज़ों को आई थिंक बैलेंस ही करने के मूड में। अगर वहाँ से निकलना भी हुआ ना तो इनको किंग ऑफ पेंटिकल पहले फाइनेंशियली बहुत स्टेबल बनना पड़ेगा, उसके बाद ही ये निकल सकते हैं वहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये पैसे का मोह नहीं छोड़ना चाहते, यहाँ पे ये एनर्जी है। तो ये किस्मत से चाह रहे हैं कि किस्मत इन्हें ऐसा कर दे, भगवान कुछ ऐसा हो जाए कि जो इनके पास इतना पैसा आ जाए कि ताकि ये उस प्यार, जिस इंसान से प्यार करते हैं उसके साथ रह सकें। अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपके साथ, और अगर ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है तो थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। आप, मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है, पूरी रीडिंग सुनो बिना स्किप किए हो तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, ये फाइट बैक करने की स्थिति में तभी आएंगे आपके लिए जब इनकी स्थिति ये होगी कि जब ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, ठीक है। और अगर मैरिड नहीं है तो यहाँ पे अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, तो भी फैमिली इनको ऑप्शन दिखा रही है कि जो इंसान स्टेबल है, जहाँ से पैसा मिल रहा है, उससे तुम मैरिज करो, ठीक है। और ये नहीं चाहते हैं वहाँ पे करना, लेकिन क्योंकि ये जब तक ये खुद इस लायक नहीं बन जाते कि इनके पास पैसा हो, तभी तो ये आपको अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, तभी फैमिली के अगेंस्ट जा सकते हैं। अदरवाइज़ फैमिली कहेगी कि हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, तो ये वाली एनर्जी हो जाएगी इनकी। तो ये इनकी समस्या है यहाँ पे द एम्प्रेस। और इसी बीच में क्योंकि ये आपको डाउट वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको हो रहा है डाउट आपके ऊपर, कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इन्हें छोड़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हो। अग्नि एनर्जी हमारी 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। सारे ही कार्ड ऑलमोस्ट वही रिपीट हो जाते हैं जब भी हम क्लैरिफाई करते हैं, तो ये वेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करेंगे तो समझ में आएगा किस चीज़ का वेट करें। बट ये प्यार, ये चीज़ों में वापस से आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, डिस्टेंस मेंटेन हुआ है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि उनको बहुत जल्दी उनको फाइनेंसेस उनके पास आ जाए, फिर वो आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करें, चीज़ें सारी सही कर दें आप लोगों के बीच में। यहाँ पे एनर्जी वेट कर रही है किंग ऑफ पेंटिकल बनने का, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। रिग्रेट है, स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है, इन्हें वेटिंग हो रही है, वेट कर रही है किंग ऑफ पेंटिकल बनने का, तो वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे इस वक्त, इनकी ये कंडीशन है, ठीक है। और बहुत सारे ऑब्स्टिकल इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स आपके साथ इमोशनल है, आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स वाली ही ज़्यादातर लोगों की लग रही है, लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल उन लोगों के लिए होगा जहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ मैरिड हैं और इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा पर्सन भी है, लविंग पर्सन, वो चाहे फैमिली की तरफ से लाया गया हो, चाहे इन्होंने खुद चूज़ किया हो आपके ऊपर, जहाँ इनका रिलेशनशिप है, जहाँ आप जानते हो कि ये पर्सन इमोशनली उनसे ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन फाइनेंशियली ये आपके साथ जुड़े हुए हैं और या सामाजिक तौर पे आपके साथ जुड़े हुए हैं, इन्हें आपके साथ सब स्टेबिलिटी लगती है, तो ये वहाँ पे आपके साथ जुड़े, तो वहाँ पे आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली हो जाएगी और थर्ड पर्सन की एनर्जी जो है क्वीन ऑफ कप्स वाली हो जाएगी। वैसे अभी हम ज़्यादातर कंसीडर यही कर रहे हैं कि क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ज़िंदगी में फाइनेंसेस अपना सही हो जाए, इनको जल्दी बहुत सारा पैसा इनकी ज़िंदगी में आ जाए, जिससे क्या हो कि ये उस क्वीन ऑफ पेंटिकल या उस टॉक्सिक मैरिज से बाहर निकल आए, या फिर जहाँ भी फंसे हुए हैं उन स्टक सिचुएशन से बाहर निकल आए। अगर इनके ऊपर कोई लीगल केस वेस लगा है तो इस केस को वो सॉर्ट आउट कर ले और उसके बाद ही अपनी ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़े। इनकी ये एनर्जी, तेज़ी से एक्शन लेने की इनकी एनर्जी है। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये लो आ गया, सेम एनर्जी आ गई, ठीक है। ये किसी अगर डिवोर्स वगैरह लेना है तो डिवोर्स कहीं से लेना है तो वो लेना चाहते हैं, कोई लीगल मैटर है तो उसे शॉर्ट आउट करना चाहते हैं यहाँ पे एनर्जी, या कुछ नहीं बन रहा है तो इनकी ये हो सकता है कि अगर ये ऑलरेडी है तो ये कह सकते हैं कि अगर ये फाइनेंशियली जहाँ पे इनका इरादा वहाँ भी चीज़ें ठीक करनी है बट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो ये आपसे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम आपसे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं छुप के, समाज के सामने शादी नहीं करेंगे, लेकिन हम तुम्हारी ख्याल रखेंगे, सारा ध्यान तुम्हारा रखेंगे और जहाँ पे हैं वहाँ भी बना रहने दो। तो उसके लिए इनको बहुत सारा पैसा चाहिए क्योंकि 2 फैमिलीज़ को इन्हें कंट्रोल करना है, मतलब दोनों फैमिलीज़ को इन्हें केयर लुक आफ्टर करना है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। तो कोई उस तरीके से एनर्जी यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं मैरिज जरूर इन्वॉल्व है, कोई डिवोर्स, कोई शादी टूटती हुई नज़र। आज की मुझे रीडिंग जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों से उनके साथ ही रेजोनेट करेगी जहाँ आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, टॉक्सिक में मतलब किसी मैरिज में फंसे हुए हैं,
जस्टिस की एनर्जी है। हर बार मैरिज टॉक्सिक हो ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं होते हैं, लेकिन कोई इंसान है, किसी को पसंद आ गया कोई और, तो वो उसे पसंद करने लगता है, तो उसे टॉक्सिक मैरिज नहीं कह सकते हर किसी को कि टॉक्सिक मैरिज हो। लेकिन हाँ, ये है कि वहाँ पे इमोशंस ख़त्म हो गए, यहाँ पे ये एनर्जी हो गई। तो जिम्मेदारी का भाव तो अभी भी है, सब कुछ ठीक भी है, बट हमें प्यार नहीं है, प्यार हमें किसी और से हो गया वाली एनर्जी होती है। ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि टॉक्सिक मैरिज ही हो, बट यहाँ कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी दिखती है। जस्टिस लिब्रा की एनर्जी, आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं, जो मैंने अभी बोला। ठीक है, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी यहाँ पे आ गई। पर्सन आपके मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एनर्जी जो मैंने सारी बता दी वही चीज़ है कि ये 2 सिचुएशन यहाँ पे हैं, और ज़्यादातर मुझे यहाँ पे मैरिज दिखाई दे रहे हैं। आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, तो ये बराबरी करना चाहते हैं, किसी तरीके की चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं दोनों तरफ। अगर ट्रेडिशनल वे में अगर आपके साथ सपोज आप मैरिड कंडीशन में नहीं हो, आपके पर्सन में आप भी मैरिड नहीं हो, आपके पर्सन भी मैरिड नहीं हो, तो यहाँ पे सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके पर्सन आपसे ये कह सकते हैं कि उन्हें ट्रेडिशनल वे में मैरिज कर लेने दो, या छुपा के आपसे मैरिज करी हुई है, और लेकिन अभी अपने परिवार के कहने पे आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे इनकी सिचुएशन ये है कि ये कह सकते हैं आपसे कि छुपा के हम लोग कहीं मंदिर में शादी कर लेते हैं, या कोर्ट में शादी कर लेते हैं, या ऑलरेडी करी हुई है। तो उन कंडीशन में क्या है कि ये आपसे ये कह सकते हैं कि तुम भी बने रहो, हम तुम्हारी भी देखभाल करेंगे, लेकिन हमें ट्रेडिशनल वे में भी मैरिज कर लेने दो मेरी फैमिली की मर्जी से। ठीक है, और ये दोनों में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, या ऑलरेडी ऐसा सिनेरियो चल रहा हो आप लोगों के बीच में, ऐसा भी हो सकता है। आज की एनर्जी 90% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए है। पेज ऑफ पेंट्स की एनर्जी है, स्टेबल होकर के अपनी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, पर सेम एनर्जी है, 2 तरफ एनर्जी है आपके पर्सन की। ठीक है, एक तरफ छोटू मोटू पेज की एनर्जी है, एक तरफ पेज ऑफ, किसी के साथ एक डेस्टाइन, एक सोल कनेक्शन फील होता है यहाँ पे आपके पर्सन को। एक तरफ इनकी एनर्जी मिक्स्ड एनर्जी है, दोनों तरह के व्यूअर्स हमारी रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए एनर्जी यहाँ पे है, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम पर्सनल रीडिंग भी करते हैं, तो हमें मालूम है कि हमारे पास दोनों ही तरह के व्यूअर्स हैं, दोनों ही तरह के व्यूअर्स आप लोग रेगुलर रीडिंग देख रहे हो, तो रीडिंग उसी हिसाब से आई है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। यहाँ पे पर्सन दोनों तरफ बैलेंस करना चाहते हैं। फिलहाल निकलने की सिचुएशन में तो अभी कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहे, ये कंफ्यूज हैं, जगल कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे। मल्टीपल वुमेन आपके पर्सन की ज़िंदगी में है यहाँ पर। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स आ गई, क्वीन ऑफ वेंट्स आ गई, क्वीन ऑफ पेंटिकल आ गई। पर्टिकुलर बहुत सारे रिलेशंस आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन है। ठीक है, वुमनाइजर हैं बेसिकली, लियो हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इनके सब जगह। ठीक है, सब जगह इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, टावर मूवमेंट, और सबको इन्होंने अपने दिल में बसा के रखा हुआ है। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनको किधर बढ़ना है, कहाँ ख़त्म करना है, बिकॉज इनका अटैचमेंट हो सकता है सभी के साथ में है, और इन्हें नहीं समझ में आता है कि ये किस साइड में बढ़े। इन्हें लगता है किसी के साथ इन्हें खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, किसी के साथ इनको क्या होता है फाइनेंशियली स्टेबल, एक वाइफ वाली मटीरियल, इनको वाइफ मटीरियल लगता है। किसी इंसान के साथ इनको एक सोल कनेक्शन फील होता है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि अब मैं यहाँ पर सच में नहीं बता सकती मैं यहाँ पे कि आपके पर्सन बेसिकली में आप कौन सी कंडीशन में हो, आप क्वीन ऑफ वेंट्स हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, या क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही सिचुएशन में अब आप अपने अपने रिश्ते के हिसाब से आप लोग खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यही एनर्जी है। बट आपके पर्सन की खासियत ये है कि ये इन तीनों से ही अपना अटैचमेंट बराबर महसूस करते हैं। एक क्वीन ऑफ कप्स के साथ इनका एक सोल कनेक्शन है। ठीक है, जिसके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, बाकी ये लगाव सभी से रखते हैं, और इन्हें किसी को भी मालूम है कि किसी एक को चुनना है, तो उस कंडीशन में एक को किसी बाकी को इन्हें छोड़ना पड़ेगा, और वो भी इनके अपने ही, तो उन्हें छोड़ने में भी इनका दिल बड़ा दुख रहा है। द सन की एनर्जी, अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं ये। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। कहीं अगर ऑलरेडी मैरिड, जैसे मैंने पहले बोला, मैरिड वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो कहीं कोई मैरिज टूटती हुई नज़र आ रही है, किसी के साथ मैरिज का सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये चीज़ है। एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। द एम्परर की एनर्जी है, ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, एरीज हो सकते हैं। फाइट बैक की एनर्जी है। जगल कर रहे हैं ये इस कंडीशन में कि इन्हें कभी लगता है कि ये लेट गो कर देते हैं रिलेशनशिप को, कभी लगता है कि नहीं यार रिकंसिडर, दोबारा से सोच लेते हैं, फिर से बात कर लेते हैं, फिर से इसी रिश्ते में रह लेते हैं। अगर आप और आपके पार्टनर का डिवोर्स का केस चल रहा है, तो यहाँ पे भी मैं ये चीज़ कहूँगी कि हो सकता है आपके पर्सन और आपके बीच में ईगो क्लैशेस इतने ज़्यादा हुए हैं कि आप लोगों की ये हो सकता है क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वेंट्स और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी कुछ लोगों के लिए सेम पर्सन की अलग अलग एनर्जी हो सकती है।
आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप बहुत मनी माइंडेड हो गए हो, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। आप केयर तो करते हो मदरली, बट आपके अंदर वो पहले वाला एंथुसियाज्म, पहले वाला प्यार नहीं रहा, क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी नहीं रही। अब आप इमोशनली वो प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते हो, बट बहुत ही आप लोगों का बहुत ही कैसा कहना चाहिए, बहुत ठंडा सा रिश्ता हो गया है। तो आपके पर्सन वापस से ये चाहते हैं कि आप फिर से उतने ही अट्रैक्टिव हो जाओ, ठीक है। फिर से आप वैसे ही करो जैसे आप स्टार्टिंग में थे, ताकि आप लोगों के अंदर एक फिजिकल केमिस्ट्री भी अच्छी बने, आपके अंदर एक इमोशनल बॉन्डिंग भी अच्छी बने, और आप लोगों को वापस से सब चीज़ें ठीक हो जाए। तो यहाँ पे डाउट, यहाँ पे रिश्ता इस तरीके से भी जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और बाकी तो मैं पहले बता ही चुकी हूँ कि ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल वाली कंडीशन मुझे ज़्यादा लग रही है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, 2 कार्ड दीजिए आज प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, बताइए। हाउस की एनर्जी है, बैड हेल्थ की है, कोर्टशिप किसी की हो सकता है, सेहत खराब हो सकती है यहाँ पे, किसी के साथ 4 नंबर स्टेबिलिटी, एक किसी तरीके का एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता हो सकता है किसी का, जहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं किसी तरीके की। लव वाली वाइब्रेशन तो यहाँ 2 में से किसी में भी नज़र नहीं आ रही। एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप, एक कोर्टशिप की एनर्जी दिखाता है, एक बिजनेस मीटिंग टाइप का दिखाता है, या फिर एक जस्ट एक कंफर्ट जोन, ठीक है, एक मिलना मुलाकात, एक इसमें जहाँ कोई कमिटमेंट की बात नहीं है, कोई अटैचमेंट की बात नहीं है, किसी तरीके के कोई रिश्ते की बॉन्डिंग की बात नहीं हो रही। एक बिजनेस, या तो साथ में मिलके कोई बिजनेस कर लेते हैं, या किसी तरीके की इस टाइप की स्ट्रैटेजी यहाँ पे हो सकती है। बैड हेल्थ, यहाँ किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, ये भी एक इशू हो सकता है, ठीक है। हाउस की एनर्जी है यहाँ पे, ये हाउस बनाना तो चाहते हैं, सब कुछ चीज़ों को मेंटेन करके। मुझे आज की रीडिंग जो है 90% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की दिख रही है। इसमें हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है कि आपके पर्सन का पार्टनर जो है वो बीमार रहता है, तो हो सकता है इस वजह से आपका रिश्ता बना हो। बैड हेल्थ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 4 नंबर, 31 नंबर, 20 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 नंबर, क्योंकि 31 को भी अगर ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। प्लीज़ डिवाइन बैड हेल्थ को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन बैड हेल्थ को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, बैड हेल्थ को क्लैरिफाई करिए। यहाँ पे किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, जहाँ पे हो सकता है कोई एक्सपायर हुआ हो या होने वाला हो, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है कि कोई बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन पे कोई है। वन मोर कार्ड प्लीज डू। या हम यहाँ पे इस तरीके से भी कह सकते हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। हो सकता है इस वक्त आपका रिश्ता एक बहुत बुरे फेज से गुजर रहा है, ठीक है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे हम इस कार्ड को इस तरह से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है आपका रिश्ता इस वक्त, या ये तो कि एक तो किसी के लिए ये आपके पर्सन की फैमिली में कहीं ना कहीं किसी के लिए, आप दोनों में से कहीं किसी की बैड हेल्थ हो सकती है, जहाँ पे किसी तरीके की या तो रिकवरी हो सकती है। यहाँ पे ये चीज़ है कि रिकवरी हो सकती है, चीज़ें कि बहुत ख़राब होने जा रही थी ठीक हो जाए, यहाँ पे ये एनर्जी भी हो सकती है। या फिर हम रिश्ते की रिगार्डिंग अगर बात करें तो डिवाइन की तरफ से हम ये कार्ड निकाल रहे हैं, तो हो सकता है आप इस वक्त आपका रिश्ता एक बहुत बुरे बैड फेज से गुजर रहा है। सपोज आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो आपके किस रिश्ते में ये जो बिगड़ गया है ना, इसको ठीक किया जा सकता है, चीज़ें फिर से सही हो सकती हैं। अभी फ़िलहाल आप अपनी एक दोस्ती से शुरुआत कर सकते हो। प्यार तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में नहीं रहा है, लेकिन ये घर टूटने से बच जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी अपने रिश्ते की शुरुआत एक कोर्टशिप यानी कि एक दोस्ती से कर सकते हो। एज ए फ्रेंड आप एक दूसरे के पास में रहिए, ठीक है। किसी से कोई खास उम्मीद मत करिए, एक पेज वाली एनर्जी में रहिए, ठीक है। बच्चों वाली एनर्जी में रहिए, बहुत मैच्योर, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक लाइट वे में इस रिश्ते को लेकर के आपको चलने की ज़रूरत है। एक दोस्ती करिए, दोस्त की तरह एक दूसरे के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन के चलिए। साथ में मिलकर कोई बिजनेस कर सकते हो आप लोग,
आप लोग, लेकिन एक दूसरे से कोई अटैचमेंट इस तरीके का नहीं रहेगा कि जहाँ एक तरीके का कोई कमिटमेंट, कोई वादा हो इस तरीके का कि नहीं मैं तुमसे शादी करूँगा या करूँगी, या नहीं मुझसे आप तुम शादी करो या नहीं करो, मतलब अभी करो, इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं करनी है। कोई एक दूसरे से फालतू की कमिटमेंट ना तो मांगा जाएगा ना दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं देते हो, आप मतलब गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में एक एज ए फ्रेंड आप अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन के चलते हो, तो ये रिश्ता वापस से आप लोगों का ठीक हो सकता है और आपका घर टूटने से बच सकता है। यहाँ पे एनर्जी है, ये उन लोगों के लिए एनर्जी है, जैसे मैंने बोल ही दिया कि एक्स्ट्रा मैरिटल, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, लविंग वे में थर्ड पार्टी है, यहाँ पे ये एनर्जी है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़। डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, 2 नंबर, 11 नंबर, 15 नंबर, ठीक है, 6 नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों को, हो सकता है 333 दिख रहा हो। इस वक्त आप लोगों को अपने बैलेंस में आने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी में आपको कुछ चीज़ों को बैलेंस करना है। पहले तो आप इमोशनली, और आप अपने आप को मतलब जितने इमोशनल होना है उतना ही आपको प्रैक्टिकल भी होने की ज़रूरत है। कुछ टेम्पटेशन अगर आपकी ज़िंदगी में है, कुछ लगाव, कुछ एडिक्शंस आपकी ज़िंदगी में है, तो उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। सपोज आपका रिश्ता पूरी तरीके से टॉक्सिक है, आपको दिख रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में कहीं कोई प्यार नाम की चीज़ नहीं, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं, बट आप किसी न किसी वजह से, या तो आपका पर्सन, आपको अपने पर्सन से या कहीं से भी किसी तरीके का अटैचमेंट है, मोह है, आपको उस पर्सन से बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, या फिजिकल नीड पूरी हो रही है, या जस्ट समाज को दिखाने के लिए कि हाँ मेरा हस्बैंड है या मेरी वाइफ है, या यहाँ पे मतलब जो भी हो सकते हैं, जो भी मोह आपके अटैचमेंट होते हैं, ये जो अगर कोई है तो इनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है, खुद को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। अगर आप किसी न किसी वजह की वजह से, मोह की वजह से, कि आप छोड़ना नहीं चाहते अपने पार्टनर को, उस वजह से उनके साथ जुड़े हुए हो, तो यहाँ पे आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आपको खुद को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, ताकि आप चीज़ों से ऑब्सेस्ड ना रहो और अपना सही ढंग से एक डिसीजन बना पाओ, ठीक है। ये एडिक्शन की एनर्जी को दिखाता है। टेम्पटेशन की एनर्जी बेसिकली चमक दमक में फंस जाना किसी चीज़ में, ये उनको दिखाता है, किसी मोह पास में फंस जाना। तो इस मोह में आपको नहीं फंसना है। आप अपने आप को बैलेंस करिए हर तरीके से, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से आपको खुद को स्टेबल करना है। इसके बाद आपको कुछ डिसीजंस बनाने हैं। ये डिसीजंस ही आपकी ज़िंदगी तय करेंगे कि आपकी आगे वाली ज़िंदगी कैसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस वक्त आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस बनाइए और सही ढंग से सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा डिसीजन, तो आपको अपने आप ही डिसीजन ये बनाना है। और इस वक्त आप जो डिसीजन बनाएंगे यही आपकी जीवन को तय करेगा कि आगे आने वाले समय में आपके साथ चीज़ें कैसे होंगी। तो बेसिकली ये रिकन्सिडर की ही एनर्जी है। आपको चीज़ों के बारे में दोबारा सोचना है। अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता पूरी तरीके से ख़राब है और कुछ नहीं हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस रिश्ते को छोड़ दें, लेट गो करें इस रिलेशनशिप को। और क्योंकि कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पे कार्मिक होगा, डेविल और टेम्पटेशन की एनर्जी कार्मिक रिलेशन को दिखाती है। और कुछ लोगों के लिए जहाँ पे एक सोल कनेक्शन है, जहाँ आपको फील होता है और जहाँ आपको लगता है कि चीज़ें सही हो सकती हैं, तो वहाँ पे फालतू की ईगो और फालतू की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ना आने दें। रिश्ते को सही ढंग से सोच समझ के आगे बढ़ें, उसके लिए वर्क करें। मैं 3 कार्ड्स लूँगी आज। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और रीडिंग को सरेंडर टू डिवाइन लिखो यहाँ पे, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन लिखो कमेंट्स में आप लोग। और रीडिंग कितने % रेजोनेट करी वो भी बताना, कैसी लगी आपको रीडिंग ये भी बताना। कोई टॉपिक अगर होता है ना तो उस टॉपिक को भी सजेस्ट कर दिया करो मुझे। थर्ड पार्टी और सिचुएशन जिन लोगों के बीच में है, तो वहाँ पे जाकर के आप थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है वो आप जाकर के देख सकते हो मेरे दूसरे वाले चैनल पे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और शायद डिस्क्रिप्शन में नहीं, होम पे मिल जाएगी आपको। प्लीज़ डिवाइन हमारे फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। क्या जो कनेक्शन मैं फील करता या करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है, ठीक है। आपके पर्सन को लग रहा है कि अब आप पहले की तरह इमोशनल नहीं हो, ठीक है। वो उस रिश्ते को नहीं समझ रहे हो, उस रिश्ते को वैसे नहीं फील करते हो, बहुत बदल गए, उनको ऐसा लगता है।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। यू आर लवेबल, आप प्यार करने के लायक हो। बाहर निकला हुआ था तो मुझे लगा आना चाहता है तो मैं ले लेती हूँ। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली, आपके पर्सन आपके लिए रो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। ये मैसेज क्वीन ऑफ कप्स के लिए ज़्यादा है। मुझे प्यार है तुमसे, बस तुम्हें बता नहीं पाते, ठीक है। आपके पर्सन का कहना ये है कि ये आपसे प्यार करते हैं बट आपको बता नहीं पाते हैं, ठीक है। बाकी काफ़ी हद तक आप अपने पर्सन के टच में हैं तो आपको खुद ही पता होगा कि आपके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है। चलो हम आज चार्म्स निकाल लेते हैं, बिकॉज हमने बहुत दिनों से चार्म्स निकाले नहीं हैं। तो देखते हैं चार्म्स आज क्या ऐड करते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। मैंने मेरी आंखें बंद की हुई हैं, मैं जस्ट ऐसे ही देख रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताओ। डिवाइन टाइम की एनर्जी है, आप लोगों का सोल कनेक्शन में है तो डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के बीच में एक रोल प्ले करेगा। तो आपके अंदर के जब ये डाउट और ये सब फालतू की चीज़ें एडिक्शन वगैरह ख़त्म हो जाएंगी तब आपके रिश्ते में चीज़ें ठीक होंगी। फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। अगर आपके पर्सन से कोई गलती हुई है, कुछ हुआ है तो यहाँ पे माफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। माफ़ी मांग भी सकते हैं, अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो आपको ज़रूरत है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप माफ़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे माफ़ी देने की एनर्जी है, ऑनेस्ट की एनर्जी है। आपको डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आपके मन में ये डाउट आता है कि नहीं आपके पर्सन ने जो किया है हम भी वही करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। आपको वैसे नहीं करना है, आपको ऑनेस्ट रहना है। दूसरी तरफ हो सकता है आपके पर्सन भी आपसे कहना चाहते हैं कि वो ऑनेस्ट हैं आपके लिए, तुम भी ऑनेस्ट रहो वाली एनर्जी है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, आज जो कुछ भी हो रहा है ना डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए आज यहाँ पे डिवाइन की मर्जी से चीज़ें सब कुछ हो रही हैं। अगर कहीं कुछ ख़राब हो रहा है, कुछ कर्मा है, किसी तरीके का जो कुछ हो रहा है डिवाइन के सुपरविजन में हो रहा है। ये थर्ड टाइम व्हील ऑफ फॉर्चून आज की रीडिंग में आया है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है, जो कुछ है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। तो सरेंडर टू डिवाइन लिखो अभी। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, मकर राशि, ये भी डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी बार बार एडिक्शन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में। काफ़ी लोगों के लिए जो रिलेशनशिप है यहाँ पे कार्मिक रिलेशन टूटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। कार्मिक रिलेशन यहाँ पे टूटेगा और जो आपका सोल कनेक्शन है वो सोल कनेक्शन यहाँ पे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, आप चाहे जिसके साथ भी हो, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन यहाँ पे एंड होती हुई नजर आ रही है। क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। क्लैरिटी आपको मिलने वाली है यहाँ पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ उन्हें समझने की कोशिश करो, ठीक है। आपको ब्रेव होने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए रिश्ता ज़रूर यहाँ पे लेट गो रिलेशनशिप वाली एनर्जी आएगी, जहाँ या तो आपको रिश्ता छोड़ देना चाहिए या हो सकता है आपको क्लोजर मिल ही जाए, क्लैरिटी आपको मिल जाए। तो उस कंडीशन में आपको क्या है कि आपको ब्रेव बनने की ज़रूरत है। आपको रिश्ते को माफ़ करना है, आपको ऐसे समझना है कि मेरा कर्मा था, मुझे मिल गया, और आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको ब्रेव होने की ज़रूरत है। किसी की गलतियों को माफ़ करके उसी के साथ रहने के लिए भी ब्रेव होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, ब्रेव करने की ज़रूरत है। फॉरगिव दोनों ही सूरत में अपनी मेंटल पीस के लिए किया जाता है। अगर किसी रिश्ते में अगर कोई इंसान मेरे लिए महत्वपूर्ण है और बहुत मायने रखता है, सब कुछ ठीक है, पर गलती हो गई कोई, ठीक है, तो वो आपका कर्मा था। आप उसे इस तरीके से खुद को मतलब कैसे कहना चाहिए कि खुद को इस तरह से बनाओ कि आप अपने आप मेंटली प्रिपेयर करो खुद को कि आप उन्हें माफ़ कर सको, दिल से माफ़ कर सको, ताकि आपके मन में गर्जेज ना रहें। क्योंकि अगर पुरानी गर्जेज रहेंगी तो आगे भी लड़ाई झगड़े आप लोगों के फिर से होते रहेंगे। और अगर ये रिश्ता आपको छोड़ना भी है ना और आगे भी बढ़ना है तो भी इस इंसान को माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, जस्ट बिकॉज ये आपका कर्मा था। और जब तक आप माफ़ नहीं करोगे ना आप जलते रहोगे, ठीक है। तो आप नए रिलेशनशिप में भी अच्छे तरीके से नहीं जा पाओगे। तो इस पीछे के रिश्ते को पीछे छोड़िए। और अगर आप ज़िंदगी में हमेशा चाहते हैं ना कि आपको, तो कभी भी एक रिश्ते से टूटने के बाद तुरंत दूसरा रिश्ता नहीं ढूंढा करें। पहले खुद को मजबूत बनाएं, पुराने रिश्ते से बाहर निकलें, इसके बाद हमेशा नए रिश्ते में जाएं और फिर पूरे मन से फ्रेश स्टार्ट करें अपनी ज़िंदगी में। ये नहीं कि आप पीछे भी मुड़ के देख रहे हो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है। अगर आप बार बार पलट के पीछे देख रहे हो अपने पार्टनर को, तो जब तक आपकी ज़िंदगी में, मैंने पहले भी ये बात अपने वीडियोज़ में बोली है कि जब तक आपका दिल कहता है कि हमें पलट के पीछे देखना है, तब तक ज़िंदगी में आगे मत बढ़ो, इंतज़ार करो, ठीक है। जब तक आपको ये उम्मीद है कि वो पर्सन आ जाएगा या मुझे वो चाहिए, वो अभी तक दिल में है, तब तक रुके रहो, आगे मत बढ़ो। लेकिन जब एक बार ज़िंदगी में आगे बढ़ो तो फिर पलट के पीछे मत देखो, ठीक है। चैप्टर हमेशा क्लोज करके ज़िंदगी में आगे बढ़ो। चलिए हम देख लेते हैं एनिमल स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स, ये डिवाइन टाइमिंग काफ़ी लोगों के लिए है यहाँ पे, तो जो कुछ हो रहा है डिवाइन की मर्जी से होगा, ठीक है। एक कंप्लीशन आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, 1 कार्ड ओनली। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। द पीरियड ऑफ डार्कनेस दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इज नाउ पासिंग। यस, जो भी अंधकार आपके जीवन में चल रहा है ये बस ख़त्म होने ही वाला है आपकी ज़िंदगी में, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये रिश्ता आपके लिए कार्मिक है तो ये रिश्ता ख़त्म होने जा रहा है, ख़त्म हो जाएगा और डिवाइन की मर्जी से होगा, ठीक है। आप चाहें ना चाहें, आप चाहें आपके पर्सन चाहें, आपके उससे नहीं होगा, आप डिवाइन की मर्जी से होगा। और ये रिश्ता अगर आपके लिए कार्मिक है तो ये रिश्ता ख़त्म होगा। और अगर ये रिश्ता सोल है तो आप चाहो नहीं चाहो, आपके पर्सन चाहे नहीं चाहें, आपकी यूनियन होने वाली है, ठीक है। तो लिखो सरेंडर टू डिवाइन, और डिवाइन को पूरी तरीके से ट्रस्ट करके कहो कि डिवाइन आप जो करोगे हमें वो मंजूर है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।